तो इसी के साथ भैया यहाँ पर एक बार फिर से नए सीजन का चैंपियन लीग हमारे सामने आ चुका है। और इससे पहले कि हम लोग टीम बाय टीम, इससे पहले कि हम लोग यहाँ पर हॉट टॉकिंग पॉइंट्स की बात करें, मैं मेरे 2-3 ओपिनियन है इस बार के चैंपियन लीग इन जनरल, या फिर हम पिछले सीजन से क्या नया है, क्या मैं अलग फील कर रहा हूँ। एंड आई वुड जेन्युइनली वांट कि यहाँ पर तुम लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं भाई, कमेंट सेक्शन में तुम भी बताना कि पिछले सीजन की अगर हम चैंपियन लीग की बात करें, जो कि पिछले बार एक नए सिरे से था, एक नए फॉर्मेट के साथ था, और अब हम जब इसके सेकेंड एडिशन में आ रहे हैं, तो क्या तुम इस चैंपियन लीग के फॉर्मेट के बारे में सोचते हो, और क्या किन टीमों के बारे में तुम्हारे वाइब अच्छे थे जो अब बुरे हो चुके हैं, या जिनके बारे में बुरे थे अब अच्छे हो गए हैं। कौन सी टीम तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर ट्रम्प करने वाली है और कौन सी टीम लगने वाले हैं उनके। लेकिन सबसे पहले अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो भाई देखो, यहाँ पर सीन ये है, मेरे को पता नहीं क्यों, मे बी इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ द सीजन, बट मेरे को बहुत सारी टीमों जो कि पिछले सीजन मेरे को याद है मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा डामाडोल लगता हुआ दिख रहा है। स्टिल ऐसा हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं स्टिल उनको ही सबसे ऊपर रखूं, लेकिन यहां पर इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि बाकी सारी टीम्स में यहां पर अपने आप ही लेवल गिरता हुआ जा रहा है, या फिर वो अपने आप में अनस्टेबल है। दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे को अभी भी एक चीज लग रहा है कि व्हाट्स द पर्क कि कोई भी यहां पर लीग को फिनिश करे अनबीटन। व्हाट्स द पर्क कि यहां पर जो लीग में नंबर 1 आएगा वो यहां पर किस तरीके से उसको एक फेवर दिया जाएगा। क्योंकि यार ये देखो, एक चीज है कि यहां पर मैचेस 8 हैं, एक 8 मैच की लीग खेलना, ऑफ कोर्स एक ऐसे शेड्यूल में जहां पर सारी टीमें अपनी अपनी कंट्री की लीग खेल रही हैं, उसके कप खेल रहे हैं और एक थर्ड कप भी खेल रहे हैं, तो 3 कंपटीशन में वो ऑलरेडी हैं। वर्ल्ड कप का है, कोई ना कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, और उसमें अब चैंपियन लीग को 8, ये सिर्फ लीग की बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे तो अब प्ले ऑफ के 2 मैचेस, उसके बाद यहाँ पर ट्रेडिशनल नॉकआउट राउंड्स तो हैं ही। ऐसे में यहां पर कोई भी ये क्यों मानेगा कि हमको लीग को टॉप 8 में ही लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैसे? मे बी जस्ट बिकॉज तुम्हें तो काफी सारे लोग कहोगे कि भाई होम एडवांटेज है, या फिर कुछ कहोगे कि फर्स्ट और सेकंड तो फाइनल तक भिड़ ही नहीं सकते क्योंकि दोनों अलग अलग ब्रैकेट में हो जाएंगे। बट मेरे को लगता है कि हमको इससे ज्यादा इस चीज को और वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा, बट वो कैसे ये तो खैर मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर इस बार के चैंपियन लीग की बात करें तो नजरें होंगी भैया यहाँ पर द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड की। नो इट्स नॉट बार्सिलोना, नो इट्स नॉट रियल मैड्रिड, इट्स चेल्सी। भाई चेल्सी यहाँ पर क्लब वर्ल्ड कप जीतने के बाद कहीं ना कहीं सबकी नजरें हैं वहां पर कि भैया क्या चेल्सी वापस से कहीं ना कहीं अपना दमखम बना सकती है क्या। 2021 के बाद यहां पर एक बार लगा था कि भैया चेल्सी यहां पर अब मेन स्टे रहने वाली है, लेकिन उसके बाद यहां पर जो डामाडोल हुआ, जो ओनरशिप और मैनेजर और इस अनस्टेबिलिटी के चलते एक बार फिर यहां पर लग रहा है कि एंजो मरेस्का के अंडर चेल्सी यहां पर एक स्टेबल प्रोजेक्ट के साथ है, और शायद से यहां पर कोल पाल्मर वो देने के लिए तैयार है, वो सुपरस्टार क्लच देने के लिए तैयार है, वो हाई फ्लाइंग हेडलाइंस देने के लिए तैयार है। और इसमें अगर हम यहाँ पर इनके मैचेस की बात करें तो 2009 के फेमस डिसग्रेस हेडलाइन की बात करें, या फिर बात करें 2012 के फाइनल की, इस बार अगर हम बात करें यहाँ पर तो भाई वो बार्सिलोना को खेलेंगे, वो यहाँ पर एफसी बायर्न को खेलेंगे, वो यहाँ पर नापोली को खेलेंगे एंटोनियो कॉन्टे की। तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक सो मेनी स्टोरीज, और इस चैंपियन लीग में ना बहुत सारी स्टोरीज निकल के आई हैं। चाहे हम बात करें लुकाकू बैक टू चेल्सी, या फिर बात करें एंटोनियो कॉन्टे टू चेल्सी, या फिर बात करें कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रेंट आर्नोल्ड लिवरपूल जाएगा, किस तरीके से यहाँ पर केविन डी ब्रुयने वापस से मैनचेस्टर सिटी जाएगा, उस्मान डेम्बेले कैंप न्यू जाएगा जहां पे वो मेसी के साथ खेलता था। तो ऐसा यहां पर इस बार वो कैंप न्यू में अगेंस्ट बार्सिलोना जाएगा। स्टोरीज तो डेफिनेटली काफी सारी हैं, लेकिन चेल्सी पे भाई यहां पर मैं काफी ज्यादा बुलिश होना चाहता हूं। बट अगेन द फैक्ट इज कि चेल्सी की अगर हम डेप्थ की बात करें, चेल्सी के मेन स्टे 11 की बात करें, या फिर चेल्सी का खुद का डोमेस्टिक कैंपेन कैसा जाएगा, वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यहां पर चैंपियंस लीग में वो क्वालिफाई करें। अब देखो यहाँ पर मैं इस चीज को पहले क्लियर कर दूं, व्हाट हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं, इट्स नॉट कि कौन यहाँ पर क्वालिफाई करेगा और कौन यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है, जो क्वालिफाई नहीं करेगा उसको मैं अलग से हाईलाइट ही कर दूंगा कि भाई देखो इनका तो मेरे को मामला डामाडोल ही लग रहा है। लेकिन तुम्हें मान के चलो कि ये वाला जो चैंपियन लीग का फॉर्मेट है, ये बनाया है इसलिए गया है कि भैया जो बड़ी बड़ी टीमें हैं वो बाहर जाए ही ना। चाहे बात करें मैनचेस्टर सिटी की, जो कि पिछले बार 23वें नंबर पे थी और रियल मैड्रिड ने उनको बाहर किया था, या फिर बात करें खुद रियल मैड्रिड की, जो कि उससे पहले चैंपियन लीग के डिफेंडर्स थे और वो भी यहाँ पर 20-21 पे ही लौट रहे थे। तो कहीं ना कहीं बनाया तो इस तरीके से गया है फॉर्मेट को कि भैया कोई बाहर ना जाए। तो हम लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पर फेवरेट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नजर रखने की बात कर रहे हैं, और किससे कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। चेल्सी का मेरे को लगता है कि अगेन चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना हिस्टोरिकली मतलब मजा आ जाएगा भाई, 2009 की यादें आ जाएंगी। एंड हाउ हंसी फ्लिक इज गोना डिमोलिश दिस चेल्सी, या फिर चेल्सी एक्चुअली में
अगेंस्ट दी ऑड जिस तरीके से छीथड़े उड़ाए थे PSG के, क्या वो यहाँ कुछ सेम कर सकते हैं? साथ ही मेरे को यहाँ पर जो बहुत अच्छा मैच लग रहा है वो है भाई यहाँ पर किस तरीके से इंटर विदाउट इंजागी यहाँ पर लिवरपूल को फेस करेगी, आर्सेनल को फेस करेगी, क्योंकि इंटर पिछली बार की यहाँ पर फाइनलिस्ट थी, अगेन इंजागी के रहते हुए वो ठुक गए थे। इस बार विदाउट इंजागी यहाँ पर क्या उनके हाथ में है, क्योंकि टैलेंट उनके पास है, बास्तोनी स्टिल देयर, सोमर स्टिल देयर, लोतारो मार्टिनेज, बरेला की बात करें, काला नोगलू की, आई थिंक काला नोगलू को मूव ऑन करवाया गया यहाँ पर, लेकिन थुरम की बात करें सो दे हैव देयर प्लेयर्स। अगेन किस तरीके से यहाँ पर टैक्टिकल सेटअप किया जाएगा वो देखना पड़ेगा। भाई यहाँ पर एक जो नाम मेरे को यहाँ पर बार बार दिख रहा है दैट इज भैया गैलाटासरे। भाई गैलाटासरे अगेन यहाँ पर लेरोय साने को उन्होंने फ्री एजेंट उठाया, यहाँ पर विक्टर ओसिमन के लिए उन्होंने अच्छा खासा पैसा दिया है, एडरसन के लिए वो यहाँ पर जाने वाले हैं। तो भैया गैलाटासरे और टॉटनम मेरी डार्क हॉर्स होने वाली है, क्योंकि टॉटनम अगेन इट्स स्पर्स कह के यहाँ पर वो वाली टॉटनम नहीं है, इट्स टॉटनम अंडर थॉमस फ्रैंक। चीजें बहुत जल्दी उल्टी जा सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से टॉटनम आगे बढ़ रही है इट्स नॉट फ्लैशी, इट्स नॉट लाइक वैसा फुटबॉल नहीं है कि बहुत खूबसूरत ही फुटबॉल और 5-6 गोल मार रहे हैं, ऐसा कुछ वो भी नहीं है कि हमारा तो भैया सिस्टम बहुत सही है चोदले पोगलों की तरह की हम तो ऐसे ही खेलेंगे। इट्स वेरी डिसेंट बट इट्स वेरी इफेक्टिव, द मोस्ट इफेक्टिव आप कह सकते हो। यहाँ पर बात करें अगर अपने गिरबान की झांके तो रियल मैड्रिड जिसको भाई 15 UCL ऑफ कोर्स वो वाला माहौल पूरा वे भी हमेशा रहेगा, लेकिन रियल मैड्रिड को इस सीजन तो पॉइंट प्रूफ करने पड़ेंगे और बहुत मल्टीपल स्टोरी लाइन के साथ उनको पॉइंट प्रूफ करने पड़ेंगे कि भैया यहाँ पर विनीसियस कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड ऑफ, एम्बापे फेस, हु इज द क्लच, वेयर इज दैट विनीसियस, बैलन डोर के बाद क्या हो गया, 10x एंड एवरीथिंग, जिसके दिमाग में ये सब चल रहा है उसके पास इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता कि वो रियल मैड्रिड को वापस से चैंपियंस लीग पर्थ पे लेके आए, जहां पर सबको पता है कि यार ला लीगा बार्सिलोना सब ये सब, बट रियल मैड्रिड UCL को सबसे बड़ा ऊपर सबसे ज़्यादा औहदा देती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर उसका वो रखती है, सम्मान करती है। रियल मैड्रिड यहाँ पर लिवरपूल के, और ये 2020 से अब तक की बात करें लगे 5 साल में 11वीं बार रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी होने वाला है। मेरे को लगता है कि अलग से रूल बनाना पड़ेगा कि साले ये दोनों आपस में ना भिड़े, लेकिन रियल मैड्रिड यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी को फेस करने वाली है। किस तरीके से यहाँ पर एम्बापे, विनीसियस और ये जो ऑलरेडी टैक्टिकली डिप्लीटेड टीम थी उसने भी मैनचेस्टर सिटी खोला था, तो पेप बदला लेने के लिए जरूर जाएगा, बट एट द सेम टाइम दिस रियल मैड्रिड जाने वाली है एनफील्ड पे। ये रियल मैड्रिड एनफील्ड पे पहले भी गई है, लेकिन इस बार स्पेशल ये कि ये उनकी ही एक होम बॉय, होम ग्रोन प्लेयर के साथ जाने वाली है। इमेजिन द मैडनेस अगर उस गेम में यहाँ पर जावी अलोंसो कारवाल को खिला दे। बट ट्रेंट के लिए रिसेप्शन कैसा होगा? मेरे को लगता है नेट नेगेटिव ही होगा। नेट नेगेटिव इसलिए क्योंकि अगेन वी डोंट नो कि कितना हॉस्टाइल हो सकता है। मेरे को लगता है ज़्यादा हॉस्टाइल तो नहीं होगा, अब होगा तो इसलिए होगा कि भैया वहाँ जाके स्पेनिश बोलाए थे, बकाए थे, कम से कम इंग्लिश तो बोलते कि लगता लोगों को कि हाँ भाई उसका मन बदला। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लोगों को लग रहा है 1 साल से पक रहा था यहाँ पर। बट मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड आसान तो देखो किसी के लिए भी नहीं होगा। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा टफ की अगर हम बात करें तो वो PSG के लिए, आसान किसी के लिए भी नहीं होगा, बट रियल मैड्रिड यहाँ पर टॉप 8 को आराम से यहाँ पर अचीव कर सकती है अगर वो यहाँ पर अपने जो विनेबल मैचेस है, चाहे हम बात करें यहाँ पे मार्से की, चाहे हम बात करें ओलंपियाकोस की, चाहे हम बात करें मोनाको की, या फिर बात करें कायरात अलमाती की, तो भैया यहाँ पर वो टॉप 8 निकाल लेगी। मैंने पिछले सीजन की चैंपियन लीग की अगर हम टेबल की बात करें उसको थोड़ा पढ़ा, जो टीम 3 हारती है, 3 गेम हारती है, अगेन ये कोई प्रूवन नहीं है बट इट्स जस्ट कि हमारे पास क्योंकि लीग फॉर्मेट का सिर्फ एक ही सैंपल साइज है तो मैं उसी के बेसिस पे एक बोल्ड प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। जो भी टीम यहाँ पर 3 गेम हारेगी उसको 5 जीतने ही पड़ेंगे। अगर यहाँ पर 3 गेम कोई भी हारती है टीम, उसके बाद वो ड्रॉ भी निकालते हैं एक आधा गेम, तो यहाँ पर अच्छे खासे चांसेस हैं कि वो यहाँ पर 24वें स्थान से भी नीचे खिसक सकते। अगर 4 गेम आप हार गए, आपको 8 गेम मिला, आप उसमें से आधे गेम हार गए, तो देर आर गुड चांसेस कि आप यहाँ पर ना ही सिर्फ टॉप 8 से तो बाहर हो, आप प्ले ऑफ के राउंड यानी कि 8 से 24वें रैंक पे भी नहीं जाओगे। वहीं अगर बार्सिलोना की बात करें तो काफ़ी लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि भैया बार्सिलोना को थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी मिला है, बट मेरे को लगता है कि यहाँ पर अगर हम बार्सिलोना के कैलेंडर की बात करें तो भैया पेरिस सैन जर्मैन है, PSG पिछली बार ट्रेबल करा है, हंसे फ्लिक वर्सेस लुइस एनरिके है, उस्मान डेम्बेले बैक टू कैंप नु है। हंसे फ्लिक एक ऐसा टीम लेके चल रहा है आगे जिसको लाइक वो चाहता है कि डर बैठे सब टीम में, वहीं लुइस एनरिके भी चाहता है कि उसकी टीम का भी डर बैठे। एंड एट द सेम टाइम दोनों मैनेजर्स एक ऐसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं जहां पर वो लिटरली कंट्रोल, डोमिनेशन और एक्चुअली में डिस्ट्रक्शन चाहते हैं। बट मेरे को लगता है कि कंट्रोल
कंट्रोल फ्रीक वाले मामले में लुइस एनरिके ज़्यादा ऊपर है। लाइक उसको ये ऑब्सेशन ज़्यादा है कि मेरे को गेम कंट्रोल करना है। हंसी फ्लिक इस आइडियोलॉजी पे ज़्यादा चलता है कि भैया मेरे को उनसे ज़्यादा गोल मारने हैं और मेरे को गेम एंटरटेनिंग और एंड टू एंड, और मैं तो फोड़ दूंगा, बिल्कुल कुत्ता बना दूंगा मैं। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि 6-1 हो रहा है, हम 2 खा रहे हैं, 1 खा रहे हैं, लेकिन मैं 6 मारूंगा, मैं 7 मारूंगा। लुइस एनरिके थोड़ा उल्टा है, लाइक 3 मारूंगा, 4 मारूंगा, लेकिन उनको बॉल देने का ही नहीं। चेल्सी अगेन इट वुड बी वेरी टाइट। लेकिन फ्रैंकफर्ट की बात करें, बदला लेंगे यहाँ पर यूरोपा का। क्लब ब्रूश की बात करें, सबको पता है यहाँ पर क्लब ब्रूश एक ऐसी टीम है जो कि अगेन सुपरस्टार्स ना भी हों, लेकिन उनके पास कोच बहुत अच्छा है। और अंडरडॉग ओलंपियाकोस, स्लाविया प्राहा, कोपेनहेगन, लेकिन न्यूकासल यहाँ पर मामला बढ़िया कर देती है। न्यूकासल यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना, मेरे को लगता है कि, और ये भी उनके ही होम पे होगा, तो न्यूकासल वर्सेस पीएसजी का एकदम से फ्लैशबैक आपको देखने को मिलता है कि क्या यहाँ पर लमीन यमाल जब न्यूकासल में होगा, ऑफ कोर्स इट्स गोना बी जैम पैक्ड, यहाँ पर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बनाया जाएगा, हल्ला काटा जाएगा। लेकिन यही एक चीज़ है, इस खूबसूरती है इस नए फॉर्मेट की, कि आपको ऐसे ऐसे मैचअप्स देखने को मिलते हैं, आपको ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि शायद से अपने ग्रुप स्टेज, और आपको इतने वैरायटी के एटमॉस्फेयर देखने को मिलते हैं जो कि शायद से आपको ग्रुप स्टेज में ना मिलते। बात करें अगर यहाँ पर लिवरपूल की, आई थिंक पीएसजी के बाद जो थोड़े ट्रिकी पोजीशन में आया वो भैया लिवरपूल ही है, क्योंकि यहाँ पर ना ही सिर्फ उनको रियल मैड्रिड वर्सेस और इंटर को फेस करना है, बल्कि उनको एथलेटिक को भी फेस करना है, उनको यहाँ पर अगर हम बात करें गैलाटासरे को भी फेस करना है। और लिवरपूल के रिगार्डिंग मेरे को लगता है, मैंने लिवरपूल के ही संदर्भ में ये बात की थी कि जो लीग फिनिश कर रहा है फर्स्ट पे, उसके लिए क्या बचा हुआ है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर लिवरपूल क्या अपना प्रीमियर लीग टाइटल डिफेंड करेगी या फिर चैंपियन लीग को जीतने के लिए करेगी, क्योंकि अगेन लिवरपूल वर द हाईएस्ट फेवरेट्स। जो लीग में टॉप फिनिश करेगा ऑफ कोर्स वो हाईएस्ट फिनिश करे, लाइक हाईएस्ट फेवरेट होगा। बट पीएसजी इवेंचुअल जो विनर्स थे उन्होंने उनको पेनल्टी पे भार किया था। सो ये इंटरेस्टिंग है कि भाई लिवरपूल की बात करें या बार्सिलोना की बात करें, पॉइंट प्रूव करने के लिए भैया आर्सेनल भी होगी। पहले ऐसा बोला जाता था कि भैया आर्सेनल चैंपियन लीग में मेन स्टे, यही अपने आप में बड़ी बात है। देन इट कम्स टू द ग्रुप स्टेज में से सीधा नॉकआउट्स में जाओ भाई, कि आप राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल्स तक के तो आप मेन स्टे में रहो। बट अब पिछले 2-3 सालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्सेनल ने चीज़ दिखा दिया है कि ना ही सिर्फ वो क्वार्टर फाइनल के मेन स्टेज, बल्कि वो सेमीफाइनल और फाइनल में अपना यहाँ पर प्रेजेंस बनाने के चक्कर में है, और उनके पास क्वालिटी बढ़िया है। एक पॉइंट जो और प्रूफ करने के चक्कर में होंगे भैया, वो होंगे मैनचेस्टर सिटी, एक ऐसी टीम जिसने 4 साल लगातार प्रीमियर लीग जीता। प्रीमियर लीग एक वो लीग जिसमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ टीम्स जाती हैं चैंपियन लीग में, वो 4 साल लगातार जीते हैं। और कहीं ना कहीं वो यहाँ पर हाईएस्ट डिप्लीटेड टैक्टिकली केओस माहौल पूरा वे भी टीम से हारते हुए दिख रहे हैं। मैनचेस्टर सिटी एक्चुअली यहाँ पर अपने ही परछाई भी नहीं लगते। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डेप्थ की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डेप्थ शायद से मैनचेस्टर सिटी के पास ही ना हो, 28 प्लेयर है उनके पास। सबसे बड़ा सवाल, कैसे सबको खुश रखा जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल, क्या यहाँ पर पेप गार्डियोला अपनी ओल्ड गार्ड को बराबर रखने के लिए यहाँ क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है नए प्लेयर्स को मौका देने के लिए। क्या अर्लिंग हालैंड जो कि लिटरली एक गोल मशीन है, जो कि हाफ चांसेस को चांसेस क्रिएट करता है, क्या उसको फीड किया जाएगा विदाउट केविन डी ब्रुयने। क्या उमा मामूश की बात करें, जेरेमी डोकू की बात करें, रायन चिरकी की बात करें, क्या इनका बढ़िया से इस्तेमाल किया जाए। क्या काउंटर अटैक को रोक किया जाए। क्या डोनारुमा एक अगर नई लाइन अगर नए एरा को लिखने वाला है मैनचेस्टर सिटी में, तो क्या गार्डियोला उस पर जो बेट ले रहा है क्या वो लिटरली जस्टिफाइड है। आई थिंक सवाल यहाँ पर, अब क्योंकि मेरे एकदम नजरें पड़ी न्यूकासल पे, तो भैया देखना पड़ेगा कि न्यूकासल यूनाइटेड जिसने भी वोल्डेमॉर्ट को 85 मिलियन यूरोज में लिया है, यह उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ईसक के बगैर हमारी गोल की प्रॉब्लम है, वो हम सबसे बड़ा गैम्बल ले रहे हैं वोल्डेमॉर्ट पे। और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि भैया देखो ऐसी बात है, ईसक के बिना भी न्यूकासल आगे जाएगी और न्यूकासल अपने एम्बिशन को पूरा करने जाएगी। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर बायर्न की, तो भाई बायर्न को भी यहाँ पर चेल्सी मिली है और पीएसजी मिली है। सो मैचअप्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं। अगेन रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल होगा। मेरे को लगता है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड को एट मिनिमम एटलीस्ट सेमीफाइनल तो जाना पड़ेगा। आई थिंक अगर हम ऐसी बात करें तो जो लिटरली यहाँ पर देखो, अगर बार्सिलोना के फेवर में बात करें, सो बार्सिलोना की एक ऐसी टीम है जो कि रिजल्ट दिखा रही है और इसलिए उनको फेवरेट मानना चाहिए। नॉट बिकॉज कि वो बार्सिलोना है या फिर इतने कि बार्सिलोना के फैंस ही भाई इतना हल्ला काटते हैं, ज़्यादा है और लाइक नंबर्स में आते हैं, चाहे बार्सा की बात करें, यूनाइटेड की बात करें, मैड्रिड की बात करें, बट उनका रिजल्ट बोलता है। दैट्स वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर फेवरेट क्यों है वो। बट आई थिंक यहाँ पर ऑब्सेशन आने वाला है, वो ऑब्सेशन वाला जो प्रेशर है ना वो आने वाला है, वो बार्सा पे आने वाला है। यस, मैनचेस्टर सिटी ने 2023 में अपना पहला चैंपियन लीग जीता और उन्होंने ट्रेबल करा। यस, पीएसजी ने अपनी हिस्ट्री का पहला चैंपियन लीग जीता और ट्रेबल करा। लेकिन कह सकते हो कि अब यहाँ पर ये जो बड़े बड़े क्लब्स थे, चाहे हम सिटी की बात करें, चाहे हम चेल्सी की बात करें, चाहे हम यहाँ पर पीएसजी की बात करें, जिन्होंने चैंपियन लीग में अपना दबदबा नहीं बनाया, उन्होंने हाल ही में बना लिया है।
लेकिन अगर पिछले 10 साल की बात करें तो जहाँ रियल मैड्रिड ने तो माहौल पूरा बेबी कर रखा है, जहाँ बायर्न जीत गई, जहाँ पीएसजी जीत गई, जहाँ सिटी जीत गई, चैंपियंस यहाँ पर अगर हम बात करें चेल्सी निकाल ले गई, वहीं बारसा का ना होना एक बहुत बड़ा यहाँ पर अब प्रेशर आने वाला है, क्योंकि अब लिवरपूल भी जीत गई। तो ये सारी टीमें जो हैं, लाइक अगर पॉट 1 की अगर हम बात करें लिस्ट की, तो यहाँ पर डॉर्टमुंड 2012 जमाना कुछ और था, यहाँ पर पेरिस पीएसजी जीत चुकी है, रियल मैड्रिड का तो खैर नो इंट्रोडक्शन, मैनचेस्टर सिटी जीत चुकी है, बायर्न म्यूनिख जीत चुकी है, लिवरपूल जीत चुकी है, इंटर फाइनलिस्ट है, अगेन क्या इंटर को हम बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू मानते हैं, चेल्सी जीत चुकी है, डॉर्टमुंड से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, और अब यहाँ पर बार्सिलोना, और ये मैं पिछले 10 साल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो प्रेशर आने वाला है, वो बार्सिलोना का प्रेशर, और ये प्रेशर जितना हंसी फ्लिक इसको स्ट्रेंथ में चेंज करता हुआ अभी दिख रहा है कि भैया ये प्रेशर हम दिखाएंगे नहीं, लेकिन हाँ है। आई थिंक अगर सेकंड सीजन इनटू दिस आपने हर चीज़ फोड़ी, आपने हर चीज़ करा, लेकिन अगर यहाँ पर हंसी फ्लिक यहाँ पर फेल हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल उठेंगे कि जब आपके पास लाइक पेप की बाद सबसे बढ़िया टीम थी, तो आपका चैंपियन लीग कहाँ है। वहीं अगर बात करें रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड में एक सूडो डर तो है। सूडो डर इसलिए है क्योंकि जहाँ रियल मैड्रिड ऑलवेज मैनेज टू विन द चैंपियन लीग, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक नए फेज की रियल मैड्रिड है। ठीक है, विनीसियस का पत्ता थोड़ा सा अनडिस्प्यूटेड से हटता हुआ दिख रहा है, रोड्रिगो द लेजेंड ऑफ द मोमेंट्स की अगर हम बात करें, नो टोनी क्रूज, नो क्रिस्टियानो, नो लूका मॉड्रिच, ये सारे ओल्ड गार्ड अब जाते हुए दिख रहे हैं। कारवाल स्टिल देयर, कोर्तोआ स्टिल देयर। कहीं ना कहीं यहाँ पर एम्बापे के आने के बाद सवाल ये होगा कि एक बार फिर से अगर रियल मैड्रिड सेमीज तक भी ना पहुंच पाए, ऑफकोर्स जो ऑब्जेक्टिव है वो तो जीतने का ही है, अपोर लास्ट 16 करना है, लेकिन अगर यहाँ पर रियल मैड्रिड फेल होती है, तो सवाल जाबी से अलोंसो से ज़्यादा इस पे खड़े होंगे कि भैया क्या एम्बापे का रहना और एम्बापे के लिए टीम बनाना क्या रियल मैड्रिड को पीएसजी वाले पथ पे तो नहीं डाल देगी। सवाल तो भैया गंभीर हैं, लेकिन वेलकम टू दी अनदर सीजन ऑफ चैंपियंस लीग।